नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 अरियानं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पढमावै मंगलं मंगलानं च सौवेसिं पढमावै मंगलं नमो चौविसाय तीर्थयारण उसभय महावीर पज्जसनान इनमेव निगन्धं पावयन सच अनुत्तर केवलियं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सौवदुःखपहिनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सौवदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरो जिनगुरो तीर्थयरगुरो सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तं देवं जिनदेवं तीर्थयरदेवं तं गुरो जिनगुरो तीर्थयरगुरो सद्दहन्तो
पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य अर्हणाय उवठि ओमि हुजमे अर्हणा तव पसायाय तव पसायाय तव पसायाय। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त धर्म की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। कल की बात बराबर ध्यान में आ गई, करना करवाना, व्यवस्था निर्माण करना कि कोई रास्ता भटकना चाहे तो भी भटक नहीं पाए। और व्यवस्था जैसी बनती है उस व्यवस्था में आदमी सहज ढल जाता है और इसी को कहते हैं रोड मेकर बनना है। जैन धर्म में हमने परमात्मा उसको कहा जो रास्ते बनाता है, तीर्थंकर। तीर्थंकर मीन्स एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करते हैं कि चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे 8 साल का बच्चा हो, चाहे 90 साल का बुजुर्ग हो, उसको सहज सिद्धि का मार्ग उपलब्ध हो जाए। वो जहाँ खड़ा है वहाँ से चलना शुरू कर सके, बिना किसी प्रकार के कंडीशन के, बिना किसी प्रकार के कर्मकांड के, बिना किसी प्रकार के रिचुअल के। भगवान महावीर से एक बार एक सवाल पूछा गया कि लोग ऐसा कहते हैं कि चलते हैं तो पाँव के नीचे जीव मरते हैं, बोलते हैं तो भी मुंह से हवा निकलती है उसमें जीव मरते हैं, बैठते हैं तो भी जीव पाप लगता है, खड़े रहते तो भी पाप लगता है, सोते तो भी पाप लगता है, भोजन करते तब भी पाप लगता है। तो ऐसे क्या करें कि पाप नहीं हो? कि पाप होगा तो नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव एक्शन होंगे, नेगेटिव इमोशन होंगे, नेगेटिव रिलेशन होंगे, और ये सारे नेगेटिविटी के परिणाम झेलने पड़ेंगे। और समस्या बहुत गंभीर थी। इन 6 क्रियाओं को करे बिना कोई जी नहीं सकता है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। चलना तो पड़ेगा ही, बैठना भी पड़ेगा, खड़ा रहना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, खाना भी खाना होगा। और 5 क्रियाओं को तो छोड़े बिना चलेगा नहीं। नींद के बिना तो काम चलता ही नहीं। और देखने जाए तो हर क्रिया में आप पाप कह रहे हैं, हर क्रिया में कहीं ना कहीं पाप बता रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हमने पापी बनना कंपलसरी है कि जब हर क्रिया में पाप है, कोई क्रिया करे बिना जी नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब जीवन में पाप कंपलसरी हो गया? तो परमात्मा से पूछा कि कैसे करे कि क्रिया भी हो जाए और पाप नहीं हो। और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया जो हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी विश्व के हर प्राणी के लिए, कि आज ये समस्या हर व्यक्ति के पास है। वो जैन है या नॉन जैन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलना तो सबको ही है, खड़े और बैठना सबको ही है। ये कोई पूजा पाठ तो है नहीं, जीवन की अनिवार्य क्रिया है। और ये अनिवार्य क्रिया तो जीवन संसार के हर प्राणी को करना अनिवार्य है। और इन क्रियाओं के माध्यम से ही जीवन में समस्याएं निर्माण होती है। और परमात्मा का सूत्र बड़ा सुंदर है, जिस क्रिया से समस्या का निर्माण होता है उसी क्रिया को करने का तरीका बदल दो तो उसी क्रिया से समाधान मिल जाएगा। ताला लगाते हैं, ताला खोलते हैं, चाबी 2 होती है, 1 होती है।
उस चाबी को ऐसा घुमाया ताला लग गया, ऐसा घुमाया ताला खुल गया। केवल चाबी घुमाने का तरीका चेंज करना है, एंगल चेंज करना है, तो जिसके कारण से ब्लॉकेज आ रहा है उसी के कारण से ओपनिंग शुरू हो जाती है। और इसको उत्तर देते हुए परमात्मा ने कहा, जयम चरे जयम चिठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजन्तो भासन्तो पावकमं न बंधई। चलने का तो विनर बन जाए। जयम का एक सामान्य अर्थ आपको दे रहा हूं, जो टिपिकल ट्रेडिशनल अर्थ है उसको आप भूल जाना, किसी ने पढ़ा होगा तो भी भूल जाना। जयम शब्द का सीधा जय कहते हैं अपने धर्म में क्या आता है, जीत। जीत, चलने को जीत ले, जीतता जीत करके चल, विनर बन करके चल, विनर बन करके खड़ा रहे, विनर बन करके बैठ। ऐसा बैठ कि लगे कि कोई विनर बैठा हुआ है, कोई जीता हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसा चल कि मानो कोई जीतता चल रहा हो, ऐसा मत चल कि मानो कोई हारा हुआ व्यक्ति चल रहा हो। बोलते समय भी ऐसा बोल कि मानो कोई जेता बोल रहा हो। भोजन भी करना तो ऐसा भोजन करना कि मानो कोई राजा, कोई प्रभु, कोई जेता भोजन कर रहा है। कोई भूखा आदमी भोजन नहीं कर रहा है, मालिक भोजन कर रहा है। सोना भी तो ऐसा कि नींद के गुलाम न बनकर के नींद का मालिक बनना है। और यदि ये मालिक बन करके, विनर बन करके, जेता बन करके इन 6 क्रियाओं को कोई करता है तो परमात्मा कहते उसको पाप कर्म का बंध नहीं होता है। और परमात्मा के पास जब भी कोई दीक्षा लेता, अर्जुन माली ले के, इंद्रभूति गौतम ले के, मेघ कुमार ले के, कोई भी परमात्मा के पास दीक्षा लेता तो परमात्मा सबसे पहले उसको ये 6 क्रियाएं सिखाते थे। उसको ना थोकड़ा सिखाते थे, ना आगम सिखाते थे, न ध्यान करना सिखाते थे। सबसे पहले क्या सिखाते थे, ऐसा चल, चलने का तरीका सिखाते थे। ऐसा खड़ा रहे, ऐसा बैठ, इस तरीके से भोजन कर, इस तरीके से बोल और इस तरीके से सो। जब मैंने, आप पहली बार सुन रहे होगे ना, मैंने जब पहली बार पढ़ा ना तो मुझे हंसी आई थी, और बड़ी जोरों से हंसी आई थी कि इंद्रभूति गौतम को क्या चलना नहीं आता था क्या? और सोने में क्या सीखना, नींद आ गई सो गए। भोजन करने में क्या सीखना, भूख लगी चबाया खा लिया, उसमें क्या सीखने की बात है। खड़ा रहना बैठना तो माँ बाप ने सिखाया ही था। और मैं इनोसेंट था, और मेरे गुरुदेव के साथ मेरे थोड़ा सा ओपन रिश्ता था, तो मुझे हंसी आई तो मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, ज्ञाता धर्म कथा में पढ़ रहा था मैं, और मैंने जा करके पूछा क्या मेघ कुमार को चलना नहीं आता था क्या? सोने में क्या सीखना, मैंने कहा, और बैठने में क्या सीखना, मैं बैठा हूं ना। तब गुरुदेव ने फरमाया, बैठना आना, बैठने का तरीका है ना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और मुझे लगता है कि जो रोज क्लास में आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि 1 घंटे में मेरा आसन नहीं हिलता है, और 1 घंटे में आपके कितने आसन हिलते हैं, एक बार लगे तो अपने वीडियो कैमरा पर फोकस कर करके उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। और मैक्सिमम आप सब जवान हो, है ना, लेकिन यदि आप देखोगे आपका तरीका बैठने का तो लगता है कि कोई सीनियर सिटीजन बैठा हुआ है। किसी की रीढ़ की हड्डी सीधी है ही नहीं, सबके अभी से झुकी हुई है। और रीढ़ की हड्डी भी आप सीधा करके नहीं बैठ पा रहे हैं, बॉडी की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रख पा रहे हो, तो इनर लाइफ की रीढ़ की हड्डी मेरुदंड सीधा कैसे रख पाओगे। तो गुरुदेव मुझे बता रहे थे कि ये
बैठने के कुछ तरीके होते हैं। और तब मैंने गौर किया कि मेरे गुरुदेव विराजते थे सुबह 8 बजे, संवत्सरी के दिन 8 बजे मंच पर जाकर के विराजते थे और 4 बजे अंतिम व्यक्ति दर्शन करने के बाद उठते थे। और 8 घंटे में ना नीचे का पाँव ऊपर आता था, ना ऊपर का पाँव नीचे जाता था, न कंबर ऐसे करते, नहीं ऐसे करते, ना ऐसा होते ना वैसा होते। बैठ गए सो बैठ गए, माना एक पोस्चर। सोते भी ऐसा ही थे, बड़े गजब के सोते थे। 30 सेकंड में उनको नींद लग जाती। कितने सेकंड में? 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड। उनकी एक पोस्चर थी, ये हाथ यहाँ रहता था, वो हाथ यहाँ आ गया, सो गए। और जैसे सोते थे उसी पोस्चर में उठते थे। वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में न हाथ हिलता था, न पांव हिलता था, न करवट बदलती थी। किया जा सकता है आपके साथ प्रयोग। एक रात में एक वीडियो कैमरा लगा दिया जाए ऊपर और देखे जाए कि रात में कितने आसन आप करते हो। तो सोने का एक तरीका है, भगवान महावीर सिखाते थे। बड़ा अनूठा धर्म है ना। आपने कभी सोचा कि किसी धर्मगुरु ने किसी को सोना सिखाया हो? आपके दिमाग में धर्मगुरु की एक इमेज है, जो तपस्या करना सिखाता है, जो पचकान सिखाता है, जो ध्यान करना सिखाता है, जो दान देना सिखाता है, जो मौन करना सिखाता है। इतनी आपके दिमाग में धर्म को लेकर के डेफिनेशन है। लेकिन यदि ऐसा धर्म आपको कोई सिखाए कि ऐसे चलो कि जेता बन जाओ, ऐसे बैठो कि देखने वाले को लगे कि कोई ही किंग बैठा है, जेता बैठा है, कोई मालिक बैठा है। बोलते समय ऐसा बोलो कि मानो कोई प्रभु बोल रहा है। ये तरीके सीखने चाहिए, नहीं सीखने चाहिए? आप कैसे बोलते हो? आप कैसे चलते हो? कैसे बैठते हो? तो मैं देख ही रहा हूं आपको, और उस पर तो मैंने बता दिया मेरा क्या ओपिनियन है ना। और मैं केवल 1 घंटा नहीं आपके साथ, यहाँ तो 10:30 बजे तक बैठता हूँ। 8 बजे बैठा हूँ तो 10:30 को उठना है, और कुछ नहीं होता है। और गुरुदेव 8 घंटे के बाद उठ करके चलते थे तो उनका पाँव भी सोया हुआ नहीं मिलता था, जकड़ा हुआ भी नहीं मिलता था। ऐसे उठ करके चलते थे मानो अभी बैठे हो। और मैं रोज़ देखता हूँ जब मंगल पाठ के लिए उठते हैं ना, तो मैक्सिमम युवकों को अपने पाँव को संभालना पड़ता है कि उठ तो उठ गए लेकिन पाँव उठ नहीं रहा, पाँव सोया हुआ है। तो ये भी गणित मेरे कभी समझ में नहीं आता। आप तो जागे हुए हो ना, आपका पाँव सोया हुआ है, गणित समझ में नहीं आता है। लेकिन चलने के कुछ तरीके होते हैं, बैठने के कुछ तरीके होते हैं, सोने का भी तरीका होता है। और वो सोने का तरीका आ गया। डिस्कवर योर सेल्फ का शिविर लेता हूँ और उसको 3 दिन लगते सोना सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? कैसे सोना, ये विधि पूरी करने के लिए 3 दिन लगते हैं। लेकिन तीसरे दिन के बाद फिर वो जैसे सोते हैं वैसे ही उठते हैं। ये कोई असंभव बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कल आप कह रहे थे जैन धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? बहुत कठिन है। अब इन 6 बातों के बिना आप क्या क्या, यदि 6 बातों में धर्म आ जाए तो आपको क्या परेशानी है? खाने की मना नहीं, बोलने की मना नहीं, चलने की मना नहीं, और आगे जाकर के कह दो तो झगड़ने की मना नहीं। पर झगड़ना तरीके से, तरीके से झगड़ोगे तो वीर बनोगे, और बिना तरीके से झगड़ो तो गली में वो कुत्ते लड़ते हैं ना।
वैसे बनोगे। फिर लड़ने का भी तरीका आना चाहिए ना। आपको शौक लगेगा। हमारे जो पहले तीर्थंकर हुए ना, भगवान ऋषभदेव, उन्होंने सबसे पहले क्या सिखाया? लड़ना। सबसे पहले उन्होंने लड़ना सिखाया। उसको कहते आशी विद्या। यदि आपने कहीं पढ़ोगे तो शब्द क्या गया? आशी विद्या। आशी यानी तलवार। तलवार यानी शस्त्र कैसे चलाना, युद्ध कैसे करना, ये सबसे पहले उन्होंने सिखाया। कि उनको पता था कि जीवन इस तरीके से है तो उसमें युद्ध की कला आना बहुत जरूरी है। तो लड़ना सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, लड़ना सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? लड़ना सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आपको जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए? तो लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? हा? लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? हाँ, तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? लड़ना चाहिए, लेकिन तरीके से लड़ना सीखना होता है ना? सोना है, लेकिन कैसे सोना? ऐसे सोना, ऐसे सोना, ऐसे सोना कि उठते समय अपने को फ्रेश होने के लिए स्नान करने की जरूरत नहीं पड़े, बेल्टी लेने की जरूरत नहीं पड़े। आपने कभी छोटे बच्चे को नींद में से उठते हुए देखा है? वो कैसा होता है? सुस्त उठता है कि चुस्ती में उठता है? हाँ, चुस्ती में उठता है। आप कैसे उठते हो सुबह? नींद खुलते ही उठते हो कि थोड़े 5-10 मिनट? हाँ, कौन सा आसन करते हो उस समय आप लोग? कौन से पोस्चर में रहते हो? नींद तो आती नहीं, उठे भी नहीं है, नींद भी नहीं हो और उठना भी नहीं हो, तो उसको आसन कहते हैं आलस का आसन, लेजीनेस। और लेजीनेस केवल एक ही प्राणी का कैरेक्टर है, वो आप बताइए जल्दी से। लेजीनेस के लिए कौन सा प्राणी, एनिमल फेमस है? तो आप किससे शुरुआत कर रहे हो दिन की? किसके कैरेक्टर से शुरुआत कर रहे हो? और इसलिए एक शब्द आप बहुत बार बोलते हो कि बहुत बोझ है महाराज साहब, बहुत काम का बोझ है ना, बहुत पढ़ाई का बोझ है। बोलते हो नहीं बोलते हो? कभी बोला नहीं बोला कि बहुत लोड है ना? अब लोड कौन ढोता है? या तो कुली या तो समझ में नहीं आता मेरे कि इंसान बने हो कि बोझ ढोने के लिए बने हो कि बोझ उतारने के लिए बने हो। इसलिए परमात्मा तो केवल 6 क्रियाएं सिखाते हैं, और ये सीखने के बाद परमात्मा का बिल्कुल पक्का प्रॉमिस है कि ये 6 क्रियाएं सही तरीके से हो जाए तो कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ नहीं सकता है, नेगेटिव एक्शन आप कर नहीं सकते हैं, नेगेटिव इमोशन हो नहीं सकती है। और यदि नेगेटिव एक्शन इमोशन नहीं हुई तो लाइफ में परेशानी आएगी। परेशानी क्यों आती है? सिचुएशन के कारण से आती है कि अपने नेगेटिव इमोशन के कारण से आती है? हाँ, सिचुएशन के कारण से, सिचुएशन के कारण से परेशानी है कि अपनी एक्शन, इमोशन और इंफॉर्मेशन के कारण से परेशानी है। इमोशन नेगेटिव है तो परेशानी है, एक्शन अपनी नेगेटिव है तो परेशानी है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। सारी सिचुएशन कैसी थी? पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी? पूरी पॉजिटिव थी, पूरी खुशी का खुशनुमा माहौल था। लेकिन उस खुशनुमा माहौल में भी मंथरा और कैकेयी में नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव कम्युनिकेशन। और नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव कम्युनिकेशन, नेगेटिव रिलेशन
और सारा मामला चेंज हो गया। और उसी माहौल में जब राम को वनवास जाने के लिए कहा जाता है तो राम उसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं, वो परेशान नहीं होते, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो थिंकिंग भी नहीं करते, वो ये सवाल भी नहीं पूछते कि राज्याभिषेक के समय मुझे वनवास जाने के लिए क्यों कह रहे हो, कल जाऊंगा, आज राज्याभिषेक कर लेता हूं, कल चला जाऊंगा। नो एक्सक्यूज, वो उसी समय रेडी हो जाते हैं ना, चल पड़ते हैं। क्यों? कि वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव है तो उनके सारे काम पॉजिटिव होते हैं। तो चेंज किसने होना है और कैसे, किससे होगा? और आप देखिए जितने भी महापुरुष है उनका बैठने का तरीका देखिए, उनका खड़े रहने का तरीका देखिए, उनका बोलने का तरीका देखिए। ये 3 तरीके तो आपको दिख ही सकते हैं। महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि उनके पास 10 मिनट का समय होता था तो 10 मिनट के लिए नींद ले लेते थे। कितने मिनट के लिए? और 11 मिनट उठकर बैठ जाते थे। आपको सोने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट में नींद आ जाएगी। और महात्मा गांधी की नींद भी 10 मिनट में पूरी हो जाती थी। तो इतना सहज सरल जैन धर्म है। और ये जो हमारा रोज सुबह का कार्यक्रम चल रहा है, मैंने आज सब्जेक्ट इसलिए चेंज किया कि आज आप लोग अपने दोस्तों को लेकर के आए, आप अपने साथियों को लेकर के आए, तो उनको थोड़ा सा एक जैन धर्म के विषय में एक सामान्य जानकारी जो उनके पास किसी किताब में नहीं मिलती है, कि भगवान महावीर अपने पास दीक्षा लेने वाले को क्या सिखाते हैं? ध्यान करना, तपस्या करना, क्या सिखाते हैं? खाना सिखाते हैं। और खाना तरीके से आ गया तो उपवास करने में भी मजा आती है। नहीं तो आपको पता है, आपको खाने का तरीका आता नहीं और आप संवत्सरी का उपवास करते हो, रोज 3 टाइम खाते हो, संवत्सरी के दिन कितनी बार खाते हो पता ही नहीं चलता है। किधर से स्मेल आ गई, मन गया है ना। है ना, जिस दिन उपवास नहीं होता उस दिन केवल 3 बार खाते, उपवास के दिन प्रैक्टिकली 1 बार भी नहीं खाते हो। मेंटली कितनी बार खाते हो, इमोशनली कितनी बार खाते हो, काउंटिंग कर सकते हो? तो क्या हुआ? यदि मन आपका भोजन में लगा रहा तो उसको उपवास कहा जा सकेगा क्या? उपवास किसको कहेंगे? मन में भी खाने की इच्छा नहीं हो तो उपवास है। और वो कब हो सकता है? जो व्यक्ति खाकर के तृप्त हो गया उसको खाने की याद आएगी, और जो खाकर के तृप्त नहीं हुआ उसको खाने की याद, आपको उपवास में खाने की याद आती है, इसका मतलब आप तृप्त होकर के। तो परमात्मा ये तरीके सिखाते थे कि खाने से कैसे एक समाधि में पहुंच जाए। और यदि आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन परमात्मा तो पेन किलर के रूप में भोजन का उपयोग करते हैं। किसका? भोजन किस लिए करना? भगवान से पूछा भोजन करने का क्या मतलब है? भोजन इसलिए करना, बोले कि वेदना समाप्त हो जाए। भोजन करना इसलिए कि दूसरे का दुख दूर करने की ताकत आ जाए। भोजन इसलिए करना कि चुस्ती आ जाए। भोजन इसलिए करना कि सेल्फ कंट्रोल हो जाए, सेल्फ कंट्रोल। भोजन इसलिए करना कि अंदर की अपनी सारी ऊर्जा स्वस्थ हो जाए। और भोजन इसलिए करना कि 24 घंटे धर्म होता रहे, इसलिए भोजन करना है। ये 6 प्रयोजन परमात्मा ने भोजन के दिए। गाथा आपके समझ में नहीं आएगी, लेकिन गाथा सुन लेंगे तो आपको लगेगा ये आगम की बात है। नहीं तो मैं बिना गाथा का बोलता हूँ तो लगता है कि हमारा सब अपने मन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसकी गाथा है, वेयन वेयावच्चे हिर्यठाये यसंजमठाये तह पानवत्याये छट्ट पुनधम चिंतये। ये 6 कारण गए, ये 6 प्रयोजन गए।
और इसके लिए आप भोजन करना सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो? ऐसा चलना ऐसा चलना ऐसा चलना कि जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए चले हो, जिस लक्ष्य के लिए चले हो, जो गोल लेकर के चले, वो गोल अचीव होना ही चाहिए। ऐसा चलना ही नहीं कि अपने कदम मंजिल पर नहीं पहुंचे। और इसके लिए रास्तों की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए चलने वाले की हौसलों की जरूरत होती है, वो तरीका आना चाहिए। तो परमात्मा ये सिखाते हैं। अभी का हमारा जो क्रम चल रहा है वो आज 17 तारीख ना, आज 17 तारीख है ना, 18, 19, 20, 21 4 दिन और चलना है। अगला क्रम यदि आप सभी लोग चाहोगे तो 1 अगस्त से हम शुरू कर सकते हैं, और उस 1 अगस्त से अगला चलने वाले कार्यक्रम का अपना कोर्स रहेगा। कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, कैसे बैठना, कैसे भोजन करना, कैसे बोलना और कैसे सोना। ये 6 क्रियाएं आपको सही तरीके से करने आती है क्या? सही तरीके से का मीनिंग क्या हुआ कि हर क्रिया से अपने को सक्सेस भी मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए, चल करके सफलता भी मिलनी चाहिए और चल करके समाधान भी मिलना चाहिए, बोल करके समाधान भी मिलना चाहिए और काम भी पूरा होना चाहिए, खा करके समाधान भी होना चाहिए और सफलता भी मिलनी चाहिए। इतना ही सूत्र है जो मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि जैन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जैन? जीतने वाले को जैन कहते हैं। और परमात्मा सारे जीतने के तरीके सिखाते हैं, और इस तरीके से जीतने के तरीके सिखाते हैं। परमात्मा की पॉलिसी विन विन की पॉलिसी है। मैं भी जीतूंगा, सामने वाले को भी। परमात्मा की पॉलिसी सामने वाले को हरा करके जीतने की नहीं, सामने वाले को जिताने की। जनरली सामने वाला जीतता तो अपना हारते हैं, लेकिन परमात्मा कहते कि विन विन की पॉलिसी होनी चाहिए। चंडकोशी को परमात्मा ने जीता, लेकिन चंडकोशी को हराया नहीं। क्यों? हराने वाला व्यक्ति हताशा में जाता है, हारने वाला व्यक्ति हताशा में जाता है, डिप्रेशन में जाता है, उसके मन में दुख होता है, उसके मन में प्रतिशोध की भावना जन्मती है, और उसके मन में दूसरा शुरू हो जाता है कि मुझे हराया है ना, मैं भी इसको हरा करके रहूंगा। तो जब भी हम जीतते हैं सामने वाले को हरा करके, तो एक नया दुश्मन तैयार करते हैं। और यदि हम भी जीते और सामने वाला भी जीत गया, तो एक नया दोस्त तैयार हो जाता है। तो परमात्मा जो जीतने की कला सिखाते हैं, उसमें से किसी को हराने का सूत्र नहीं। किसका सूत्र है? जीतने का सूत्र है, जिताने का सूत्र है। इसलिए नमुथुनम में एक शब्द जाता है, जीनानम जावयानम। जीनानम, जीनानम मतलब जीतते हैं, जावयानम मतलब जिताते हैं। और संसार की भाषा में जीतना हो तो क्या करना पड़ेगा? सामने वाला हारेगा तो आप जीतोगे। इसलिए सारा प्रयास आपका जीतने पर नहीं रहता। देख लेना क्या सोच रहता है। किसी का जीतने का सोच नहीं रहता। सोच क्या रहता है? सामने वाले को हराने का सोच रहता है। तुम हराने के लिए सारे एफर्ट्स लगा रहे हो। एफर्ट्स किस लिए लगाने चाहिए? ये परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे जीता जाए। अरे अपन जीतना चाहते, क्योंकि ये डिस्कवर योर सेल्फ का कार्यक्रम है। ऐसे मैं 72 आवर्स शिविर में इसको प्राय सिखाता हूँ। शायद मैं पहली बार ये प्रपोजल दे रहा हूँ कि क्लास में सिखाऊं, है ना। लेकिन डिपेंड किस पर है? सीखने वाले पर कि सिखाने वाले पर? चलो, सीखने वाले पर डिपेंड है ना। मैंने नहीं सीखा तो सीख जाओगे ना। अभी तो आपने कहा कि सीखने वाले पर डिपेंड है। ध्यान में रखना,
दोस्ती भी जॉइंट वेंचर है और दुश्मनी भी जॉइंट वेंचर है। दोस्ती भी जॉइंट वेंचर है और दुश्मनी भी जॉइंट वेंचर है। दोस्ती भी अकेले में नहीं हो सकती है और दुश्मनी भी। तो ये सारे जॉइंट वेंचर के कार्यक्रम है। मैं सिखाना चाहूंगा कोई सीखेगा नहीं तो काम नहीं होगा। आप सीखना चाहूंगा मैं नहीं सिखाऊंगा तो भी काम नहीं होगा। ये कैसा काम है? जॉइंट वेंचर का है। और मैक्सिमम अपने संसार के सारे कार्यक्रम जॉइंट वेंचर के ही है। मैक्सिमम कार्यक्रम सारे कैसे हैं? जॉइंट वेंचर के। दुकान कैसी चलती है? जॉइंट वेंचर। फैक्ट्री कैसी चलती है? फैमिली कैसी चलती है? जॉइंट वेंचर। जहां देखो वहां जॉइंट वेंचर है। और जॉइंट वेंचर को सही तरीके से चला लो तो मंजिल मिलती है। और जॉइंट वेंचर में स्मूथली वर्क नहीं हो तो महाभारत होता है। मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं आपका क्या चल रहा है ना? क्योंकि किसी के चेहरे पर रामायण तो नजर आता ही नहीं है ना? इसलिए पूछने की कोई जरूरत है नहीं। पूछ करके किसी की पोल खोलने में क्या मजा है? तो एक छोटा सा प्रपोजल आपके सामने है और एक छोटी सी विधि आज आपके साथ है। 3 शब्द बोलेंगे आप। इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। इसका अर्थ होता है कि परमात्मा आराध्य गुरुदेव मुझे XYZ काम करने की इच्छा है। इच्छा करेणम। इच्छा करेणम का मतलब क्या है? मेरी ये काम करने की इच्छा है। संधि सह का मीनिंग होता है कि परमात्मा मुझे मार्गदर्शन दो, परमात्मा मुझे परमिशन दो, परमात्मा मुझे आशीर्वाद दो। भगवम का अर्थ होता है भगवान। इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। बोलिए। इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। यदि आपको शासन का सिपाही बनना हो तो सिपाही का सूत्र क्या रहता है? बिना सेनापति की आज्ञा लिए कुछ नहीं करना। बराबर है। आपको यदि तीर्थंकर परमात्मा को अपना नेता बनाना हो, तीर्थंकर परमात्मा को अपना लीडर बनाना हो, तीर्थंकर परमात्मा अपना गुरु बनाना हो, तीर्थंकर परमात्मा अपना मार्गदर्शक बनाना हो, तो हमें लाइफ में क्या करना पड़ेगा? हर काम आज्ञा लेकर के करें। यदि हम बिना आज्ञा लिए कोई काम करते हैं, विदाउट परमिशन कोई काम करते हैं, तो हम डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। और डिसिप्लिन तोड़ने के बाद पनिशमेंट होती है, देते नहीं है। पनिशमेंट होती है, देते नहीं है। तीर्थंकर किसी को पनिशमेंट देते नहीं है, लेकिन पनिशमेंट हो जाती है। और यदि आपने हर काम परमात्मा की आज्ञा लेकर के किया है, कुछ भी करना हो, लड़ना हो, इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। भगवान मैं इससे लड़ना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए और जीतने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। गुस्सा करना हो, इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। भगवान मैं गुस्सा करना चाहता हूं, कैसे गुस्सा करूं सिखाओ, मार्गदर्शन दो। गुस्सा करने के लिए परमिशन दो और गुस्सा मेरा सफल हो जाए ऐसे आशीर्वाद दो। इच्छा कारेणम संधि सह भगवम। हंसी रोक रहे हैं कि हंसी आ नहीं रही है ना? मैंने कोई यहाँ हंसने पर पाबंदी लगाई है क्या? है ना? किसके लिए परमिशन लेनी है? किसके लिए कहा मैंने आपको?
गुस्सा करने के लिए, लड़ने के लिए। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, यदि आप परमात्मा की आज्ञा लेकर ये काम करोगे तो गुस्सा करने में भी मजा आएगी, लड़ने में भी मजा आएगी। अभी क्या होता आपको पता है ना, गुस्सा कर लेते हैं और बाद में सोचते यार काहे नहीं गुस्सा करे, फालतू रे यार, कहीं मतलब निकले, माथो खराब कर लियो। आप में से कौन व्यक्ति है कि जिसको गुस्सा करने के बाद सेटिस्फेक्शन हुआ, मैंने गुस्सा किया, बहुत अच्छा किया? हाँ, नहीं होता। गुस्सा करने के बाद क्या होता है? पश्चाताप। किस किस को लड़ करके समाधान मिला है? और मैक्सिमम आप लोग तो सारे महाभारत के पात्र हो। किसके पात्र हो? क्यों कहा मैंने महाभारत के पात्र है? कि महाभारत के जितने पात्र हैं ना वो अपनों से लड़ते हैं। रामायण के जितने पात्र हैं ना वो दुश्मन से लड़ते हैं। रामायण का कोई पात्र घर वालों से नहीं लड़ता है। किससे लड़ते हैं? पराये से लड़ते हैं। आप किससे लड़ते हो? इसलिए मैंने कहा सारे महाभारत के पात्र हैं। रामायण का एक भी पात्र, एक भी व्यक्ति अपनों से नहीं लड़ता है, और महाभारत का एक भी पात्र पराये से नहीं लड़ता है। मजा देखो आप। द्रोणाचार्य गुरु है, अर्जुन चेला है, और द्रोणाचार्य का प्रिय चेला है, बिल्कुल एक नंबर का चेला है। उस अर्जुन को एक नंबर का सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट के ले लिया। लेकिन देखो महाभारत में अर्जुन और द्रोणाचार्य परस्पर में लड़ते हैं। मजा देखो आप। तो ये सारी ऐसी महाभारत चल रहा है आपका। इस महाभारत को मुझे रामायण में नहीं बदलना है। महाभारत का ऑप्शन मेरे पास रामायण नहीं है। आपको लग रहा होगा राम बहुत अच्छे राम, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपके घर की सीता 14 साल वनवास में रहे और फिर बाद में विजनवास में चली जाए। ऐसा रामायण क्या काम का है? राम को भी देखो ना, क्या सीता का जीवन क्या है। आप सिया राम बोलते हो, लेकिन एक बार उठा करके आँख खोल करके देखो तो सही कि सीता राम के साथ कितने दिन रही। मेरे पास महाभारत का ऑप्शन रामायण नहीं है। मेरे पास महाभारत का ऑप्शन है जिनायन, महावीर का जीवन, कि जिसमें कोई सीता वनवास में जाती नहीं और अपनों से लड़ने का मौका आता नहीं, और अपने गद्दारी वहां कोई करते नहीं। तो इच्छा करेणम। बस 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं, क्योंकि 9:55 होने आ रही है, 8:55 होने आ रही है। अपना 8 से 9 का ही है। इच्छा करेणम। जब भी यहां से उठना हो, इच्छा करेणम संधि सवगम, परमात्मा में उठना चाहता हूं। मंगल पाठ, इच्छा करेणम संधि सवगम, भगवान में मंगल पाठ सुनना चाहता हूं। भगवान में ब्रेकफास्ट करना चाहता हूं। मैं इसके साथ बातचीत करना चाहता हूं। मैं माला गिनना चाहता हूं। मैं घर पर पहुंचना चाहता हूं। मैं दुकान पर पहुंचना चाहता हूं। इच्छा करेणम। पॉसिबल इम्पॉसिबल। अपनी लाइफ की कोई भी क्रिया बिना परमात्मा के आज्ञा के संपन्न नहीं हो। जैसे जैसे आप परमात्मा के साथ हर एक्शन से कनेक्ट होते जाओगे, वैसे वैसे परमात्मा की ऊर्जा आपके पास आती जाएगी। वैसे ही जो सैनिक सेनापति की आज्ञा लेकर के लड़ता है, सेनापति सारी रसद उसको देता है।
आज्ञा लेने का मतलब है शक्ति ग्रहण करना है। आज्ञा लेने का मतलब गुलामी लेना नहीं है। मैं मेरे जीवन का एक प्रसंग आपको दे दूं। इंदौर में थे 2004 में, और उसी वर्ष वहाँ पर आचार्य श्री रत्न सुंदर श्री महासाब का भी प्रवास चल रहा था। चतुर्मास भी था, प्रवास भी था। उस समय आचार्य श्री रत्न सुंदर श्री महासाब माइक में नहीं बोलते थे, और अपनी सभा में किसी को माइक में बोलने की परमिशन भी नहीं देते थे। अब उनकी आवाज़ बुलंद है। यहाँ तो 50 आदमी सामने हो तो माइक लगता है। कि जब से बोलना शुरू किया माइक के साथ ही शुरू किया, बिना माइक का कभी बोले ही नहीं। उनके साथ जॉइंट सभा थी। मैंने कहा मैं सभा में आऊँगा लेकिन बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे से इतने ज़ोर से बोला नहीं जाता है। दूसरे संत बोल लेंगे। मैंने कहा हमारी ओर से मैं नहीं बोलूँगा। बात तय हो गई कि मैं नहीं बोलूँगा और सभा में जाऊँगा। बैठे सभा में हमारी ओर से जिस संत सुभाष मुनि महासाब ने बोलना था उन्होंने बोल लिया। और सुभाष मुनि महासाब का प्रवचन पूरा होने के बाद संचालक ने आचार्य से निवेदन किया कि आप कृपा करो, बखान फरमाओ। अब उन्होंने कहा कि प्रवीण ऋषि बोलेगा। अब वो संचालक कहते कि महाराज साहब वो बिना माइक के बोलते नहीं। बोले वो बोलेगा। और मैंने बोलना शुरू किया। मेरा पहला वाक्य था, आज्ञा देने वाला आज्ञा पालन की शक्ति देता है। आज्ञा देने वाला आज्ञा पालन की शक्ति देता है। और मैंने बोला, आराम से बोला है। जब हम किसी की आज्ञा लेते हैं तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किस पर आती है? और बिना आज्ञा के करते जिम्मेदारी किस पर आती है? तो अपनी जिम्मेदारी, अपने को शक्ति परमात्मा के लेकर के चलेंगे तो हारने की संभावना, और परमात्मा की शक्ति लिए बिना चलेंगे तो इच्छा कारणम संदिसः भगवन्। बोलिए, मस्त भाई की आंख बंद करनी। लोगों से का जो प्रयोग आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो भी तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करना। और तीर्थंकर परमात्मा से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस काम के लिए, इच्छा कारणम संदिसः भगवन्। और परमात्मा कह रहे इच्छम। क्या कह रहे हैं? इच्छम। वो शब्द सुनना है। परमिशन उनकी देने का, आशीर्वाद देने का उनका शब्द क्या है? इच्छम। इच्छम शब्द बोलना नहीं है। इच्छम शब्द क्या है? सुनना है। बाकी डिटेल की बात अगले 3 दिन चलेगी। आज केवल पहला पार्ट आपको इच्छा कारण का दे दिया। 2 काम मैंने आज करे हैं। पहला काम किया है कि आपके पास 1 अगस्त से आगे चलने वाले शिविर के लिए आपकी सहभागिता, आपकी जिम्मेदारी आप तय करें। मेरी ओर से मैं तैयार हो, आप कितने तैयार हो आप देखें। एक बार आपके ओर से प्रपोजल आ जाए, फिर मैं बताऊंगा कि मेरी क्या क्या ज़रूरत है। कि एग्रीमेंट करना तो फिर व्यवस्थित करना ना, कि ब्लाइंड कोरे पेपर पर सिग्नेचर करने से तो फिर बाद में झगड़े होते हैं। इसलिए सिग्नेचर करने के पहले एग्रीमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नहीं तो फिर कहें इसो तो मने वाटे तो इसो करेला, मने वाटे थे इसो करोला, हो गए काम से। वो अंडरस्टूड कुछ नहीं रखना, सारा क्लियर करना। तो मैंने प्रपोजल दिया, आप सोचे। दूसरा मैंने आपको दिया आज इच्छा कारणम संदिसः भगवन्। और इस इच्छा कारणम संदिसः भगवन् का ये आज पहला क्लास है। 18, 19, 20, 21 4 दिन आगे इस इच्छा कारण के साधना का ही, कैसे इसकी साधना, कैसे इसकी एनर्जी ग्रहण करनी, उसकी प्रक्रिया आपके साथ चलेगी। हाँ, कि आपने एक जोधपुर में एक नया इतिहास, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। संघ भी इस बात को बहुत गौरव से आपको बधाई दे रहा है। संघ को इस बात की बहुत खुशी है कि उनकी व्यवस्था इतनी सार्थक हो पा रही है। केवल संघ की बात नहीं, मेरी भी बात है कि मेरे
92 से लेकर 2022 तक के चतुर्मास में ये पहला चतुर्मास है कि जहाँ युवा शक्ति ने चतुर्मास के शुरू होने के पहले से ये नज़ारा बताया है, और मुझे युवा शक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और वो मेरा विश्वास इन्होंने सार्थक किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर उम्मीद करता हूँ कि 4 दिन के लिए आप कंटिन्यू बने रहेंगे इसी मंगल भावना के साथ। मंगल पाठ। चदारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चदारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहु शरणं भवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्झामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा। दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होय।